हमारी जो आज की कहानी है वो है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं, कोई नौकरी करने, तो कोई अपनी ड्रीम्स को पूरा करने, तो कोई अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने बहुत सारे सपने लेके। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मुझे किसी सुधा जी ने भेजी हुई है, ये स्टोरी है, उनकी खुद की कहानी है। वो यहाँ पे नौकरी की तलाश में आई थी। नौकरी उन्हें मिल तो गई, बट दिल्ली के माहौल में खुद को सेटल करना या यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके साथ सेटल होने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कोई उनको बिहारन कहता, कोई उनको उनके बालों के लिए चिढ़ाता, कोई उनके कपड़ों को लेके चिढ़ाता, कोई उनके फेस को लेके चिढ़ाता, तो कोई उनके कलर के लेके उनको चिढ़ाता। इस तरीके से वो जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनसे बात भी करना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ उनका बाल ऐसा है, उनकी स्किन ऐसी है, उनका फेस ऐसा है और उनके जो कपड़े हैं वो ऐसे हैं। और क्योंकि वो बिहार से हैं या वो यूपी से हैं, इस वजह से, क्योंकि वो मैं का यूज़ नहीं करते, हम का यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की वहाँ पे। तो क्या होता कि वो जॉब तो मिल गई उनको बिकॉज उनके अंदर स्किल थी, बहुत अच्छी स्किल थी। वो अपने जिस चीज़ में वो काम करते थे उसकी डीप नॉलेज थी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो वहाँ पे अपने आप को सेटल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली का जो ट्रेंड है, दिल्ली के जो लोग हैं वो थोड़े से क्लासी, उनके कपड़े थोड़े स्टैंडर्ड थे और वो थोड़े से लो थे बिकॉज सिंपल और सोबर थे। तो वहाँ में थोड़ा सा उनको मिसमैच हो रहा था, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तो 1-2 महीने में उन्हें जॉब क्विट करनी पड़ी क्योंकि उनको बहुत वहाँ पे अकेला फील होता था और बिकॉज लोग उनको बहुत ज़्यादा ताना मारा करते थे, सुनाया करते थे और उनके फेस पे नहीं, उनके बैक पे बोला करते थे। तो उनको बहुत ये चीज़ें बुरी लगती थी कि मतलब मैंने क्या बिगाड़ा है, ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं जॉब क्विट करती हूँ। अब वहाँ पे जहाँ पे वो दूसरी जॉब उन्होंने जहाँ पे ज्वाइन करी, उन्होंने क्या किया, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए। बाई फेस उन्होंने अपने आप को चेंज किया, मतलब कि थोड़ा मेकअप करना, बालों की कटिंग वगैरह उन्होंने अच्छी कराई और अपने कपड़ों में भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाए। जैसे लोग अपने सैलरी के हिसाब से जैसा मैच कर सकते थे, उन्होंने उस स्टैंडर्ड को बनाया और वो उन्होंने जॉब क्विट की। अब यहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? लैंग्वेज। कभी कभी वो हम बोलते थे अपने कलीग्स के बीच में, तो उनके कलीग्स उनको कहते थे कि ये हम बोलती है बिकॉज कि इसके साथ ये सिंगल नहीं है, 2-4 लोग और। इस तरह की बहुत सारी फ़नी बातें बनाया करते थे। उनको यहाँ पे बहुत चीज़ें बुरी लगी, बट हाँ, वहाँ पे उन्होंने जो जॉब की वो 2-3 इयर्स तक करी और अब उनको ग्रोथ भी चाहिए और थोड़ा सा चेंज उनको और भी लाना था। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें लर्निंग करी, बहुत चीज़ें देखी, सीखी लोगों से। थोड़ा बहुत हर जगह बुरे लोग तो नहीं होते हैं ना, मिक्स मैच मिल ही जाते हैं। तो कुछ लोगों ने उनको बुराई भी करी, तो कुछ लोगों ने उनका साथ भी दिया और उनको सिखाया कि तू यहाँ पे ऐसे चेंज हो, तू यहाँ पे ऐसे चेंज हो। तो उन्होंने वो चेंजेस किए और हाँ, अब करियर ग्रोथ के लिए उनको फिर से जॉब स्विच करनी पड़ी। अब यहाँ पे जहाँ पे उनको न्यू जॉब मिली थी वो था कॉर्पोरेट, बहुत बड़ी कंपनी थी, कोई गुड़गांव की। मैं कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, बट जो कंपनी थी वो गुड़गांव की थी। यहाँ पे उनको सेटल होने में प्रॉब्लम बाय फेस, बाय कलर, बाय कपड़े, बाय हेयर नहीं आई। यहाँ उनको प्रॉब्लम आई चालाकी में। यहाँ पे जो लोग थे वो उनसे 4 गुना चालाक थे। मतलब वो सिंपल सोबर और स्वीट नेचर वाले नहीं थे, वो माइंड गेम खेलते थे। अगर आपने कभी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है तो आपको ये कल्चर कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होगा या आपने फेस किया होगा, या मे बी आप भी ऐसा ही करते होंगे। तो उन्होंने ये चीज़ें फेस की। यहाँ पे उनको जो गर्ल्स मिली वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, उनको अपने हिसाब से मोल्ड करना, उनको अपने हिसाब से यूज़ करना, अपने हिसाब से बातों को किस तरीके से उनको, मतलब जब इंसान बहुत सीधा होता है ना तो आप उसको क्या बोल रहे हो ये बहुत ज़्यादा फील हो जाता है। 4 लोगों के बीच में आप उसके बारे में कुछ भी गलत बोल रहे हो और उसके पास आके आप उसको अच्छा बोल रहे हो और आप उससे कई चीज़ें निकलवा रहे हो अच्छी खराब, और फिर जाके उसकी पर्सनल भी जो उसने आपसे शेयर की वो आप मजाक में बना रहे हो। तो ये चीज़ें उनको अभी नहीं पर 6-7 महीने बाद पता चली। और जब उनको ये बातें पता चली तो उनको बहुत हर्ट हुआ। कहते हैं ना, एक बार इंसान टूट जाता है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल टूट गए और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब जब यहाँ पे भी उन्होंने रिज़ाइन दिया तो अब क्या था कि अभी तक तो वो अपने आप को चेंज कर पा रहे थे, बट अब जब वो टूट गए, एक होता है जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब उस ऑफिस में उनकी कोई फ्रेंड थी बहुत अच्छी, जो
जिसने उनको अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मोल्ड किया, और बहुत सारी बातें उनकी पर्सनल जाके जो मैनेजमेंट होता है, सीनियर मैनेजमेंट जो होता है, वहाँ पे जाके बताई, जो उन्होंने फ़नी में भी बोल दिया होगा। जैसे कंपनी में लोग बोल देते हैं क्या नहीं मैं तो छोड़ दूंगा, या तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है इसलिए मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, अरे ये तो सीनियर है। जनरली लोग काफ़ी गलत चीज़ें बोल देते हैं, तो उन्होंने भी बोली होगी। तो ये बहुत ही कॉमन है, जब हमारे ऑफिस में या हमारा कोई फ्रेंड होता है तो हम उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हमारे मन में होती है, फ़नी वैसे भी। तो उन्होंने बोला, तो ये चीज़ें उन्होंने जाके सीनियर्स को बता दी, यहाँ पे था माइंड गेम। ये चीज़ें इन्होंने कई बार की, मतलब उन्होंने कई बार की। इनकी छोटी से छोटी बातें भी बड़ी बना के कहना। कहते हैं ना कि कुछ लोगों के अंदर ये टैलेंट होता है, वो झूठ भी बहुत सच्चाई से बोलते हैं और वो 2 को 8 बना के बोलते हैं। तो ये चीज़ें उनके साथ हुई। तो अभी क्या था कि उनको मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, उनको रात को नींद नहीं आ रही कि यार ये इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, या ये मेरे साथ कैसे हो गया। तो अभी तो फ़िलहाल वो एक अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं और अभी उन्होंने अपने अंदर और भी ज़्यादा चेंजेस लिया है, मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। अब उनको ये समझ में आ गया कि कौन सा इंसान कैसा है, किससे क्या बात करनी है। ऑफिस में हर कोई आपका फ्रेंड नहीं होता और हर कोई आपका दुश्मन भी नहीं होता। तो ये चीज़ें अब वो समझ रही हैं और इन चीज़ों को सीखा है। तो उन्होंने मुझे अपनी ये स्टोरी शेयर की और ये बताया कि उन्होंने ये चीज़ें कैसे फेस की, और रुक जाना, थक जाना, मर जाना, कट जाना नहीं होता। आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ करते हो, एक फ्लावर की तरह किस तरीके से आप खूबसूरती से आगे बढ़ते हो और स्मेल करते हो। आज उनकी प्रोफाइल एक बहुत अच्छी है और उनकी सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर वो थक जाते या डिप्रेशन में आके कुछ गलत डिसीजन ले लेते तो आज उनको कोई नहीं जानता। या जहाँ पे वो, मैं ये नहीं कह रही कि आज उनको पूरी दुनिया जानती है, बट एटलीस्ट वो जहाँ पे जॉब करते हैं आज उनको वो लोग तो जान रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है, या अपने आप को चेंज करना बाय मेंटली, बाय स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थकना, हारना और अपने लिए गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दुनिया में अच्छे भी लोग हैं और बुरे लोग भी हैं, सबको पता है। बट आपको इंसान को पहचानने ज़रूर आना चाहिए। अगर कोई आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, और अगर कोई इंसान आपको बहुत गलत बोल रहा है, टोंट मार रहा है, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि वो गलत है। तो लोगों को पहचानिए और अपने लिए डिसीज़न लीजिए। कभी कभी हमें जब कोई बहुत गलत बोलता है तो हम अपने आप को ही डिमोटिवेट कर लेते हैं और सोचते हैं हम ऐसे गलत हैं। ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग आपका यूज़ करने के लिए, या आपको सेल्फ डाउन करने के लिए, या आपकी पोजीशन को गिराने के लिए, या मे बी आप रिज़ाइन कर दो, इस वजह से भी आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो आपकी लाइफ में आप अपने आप को क्या समझते हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये आपका मैटर कभी नहीं होना चाहिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और कॉर्पोरेट लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जाते जाते कि आपके लिए आपसे अच्छा कौन सोचता है, या आईने के सामने खड़े होकर सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आप सोच सकते हो। आपकी लाइफ में सबसे अच्छा आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप सोच सकते हो। आप बेहतर हो, बेहतरीन हो और बहुत अच्छे हो। इस दुनिया में आपको जज करने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो बुरी चीज़ बनाते ही नहीं है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।